Hello everyone, this is राशिद बसरी and you are watching RB Good Ideas। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस बता रहा हूं। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की वीडियोस मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूं। इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखी है या कोई वीडियो मिस हो गई है तो वहां से जाकर देख लीजिए। मेरा गला फंसा हुआ है इसलिए ऑडियो थोड़ी पुअर हो तो मैनेज करना। तो हम लोग 7th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। 7th चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये वो चैप्टर है जिससे 11 वाले बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। इस चैप्टर के डिफिनेशन की बात करते हैं तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर से, पर स्टूडेंट्स नहीं बना पाते। रिजिड बॉडी की डिफिनेशन, रिजिड बॉडी इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपका आराम से प्रिपरेशन हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद 3 से 4 घंटे में इस चैप्टर की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। टॉर्क की डिफिनेशन, क्या होता है टॉर्क, इसकी डिफिनेशन आप पढ़ के जाना। इसके अलावा अगर डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट्स, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और 7वां रोलिंग मोशन की डिफिनेशन। मैं बहुत ध्यान के साथ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आ सकता है इस चैप्टर से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले भी याद कर लेना, अलग अलग होते हैं, जैसे गोले का, रॉड का, डिस्क का, तो वो न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं और 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज, 4 ऑप्शन दे देंगे थोड़ा चेंज करके ताकि आप गलती कर दें। अब बात करते हैं डेराइवेशन की इस चैप्टर में से। तो इस चैप्टर में डेराइवेशन बहुत सारे हैं, छोटे छोटे। जैसे पहला है टो इक्वल टू आई अल्फा, ये प्रूफ करना है। दूसरा ए इक्वल टू आर अल्फा, प्रूफ करना है। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये डेराइवेशन बहुत आता है। चौथा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना होता है। डेराइवेशन छोटा सा ही है तो इसको आप रिवाइज कर लेना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पर डेराइवेशन भी आ सकते हैं, डिफिनेशन भी आ सकते हैं और डेराइवेशन भी। ऐसे टॉपिक बहुत कम है जो थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेराइवेशन के लिए भी, तो आप इसे जरूर कर लेना। बड़ा चैप्टर है ये, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं और डेराइवेशन कम पूछते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पर इस चैप्टर के। एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं। 7.1 पहला एग्जाम्पल ही बहुत जबरदस्त है। दूसरा 7.3, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं 11 के एग्जाम में, इसको करके चले जाना। 7.5 वेक्टर का क्वेश्चन है। आगे आते हैं 7.9, टफ क्वेश्चन है, इसको टीचर तब देते हैं जब वो आपको फंसाना चाहते हैं, तो इसको कर लेना। मूवमेंट पर बेस्ड है और कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि 11 में बच्चे मस्ती में थोड़ा ज्यादा रहते हैं और कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी कम रहती है। 7.14, इसके बाद हम आते हैं 7.15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है, करके जाना। 7.16 जो डेराइवेशन है एक्चुअल में, सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल के अंदर ही कुछ डेराइवेशन डाल रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के, वो हैं, ज्यादा नहीं है। 7.14, इसके बाद 7.17, 7.18 और 7.19। एडिशनल की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त दे रखे हैं जो आप सबको जरूर कर लेने चाहिए।
7.26, 7.27 जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन। 7.29 नीट का क्वेश्चन है और 7.32 एक्सरसाइज में 33 क्वेश्चंस दे रखे हैं और मैंने आपको केवल 8 क्वेश्चंस दिए हैं। बहुत मुश्किल था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना। तो ये था हमारा रोटेशनल काइनेमेटिक्स का चैप्टर, जिसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। वैसे इसकी PDF लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, उससे भी आप लिख सकते हैं। अगली वीडियो में ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।